Class 10th subject mathematics, topic trigonometry, exercise 8.2. Now 8.2 question number 1. Evaluate the following. First part, sin 60 degree cos 30 degree plus sin 30 cos 60. और इस तरह नेक्स्ट पार्ट जो है twice tan square 45 प्लस cos square 30 माइनस sin square 60 डिग्री. तो ये चार पार्ट्स हैं, मैंने फिलहाल दो इसमें लिख दिए. तो इनको हमने इवाल्युएट करना है. अब ये जो है इनके वैल्यू sin 60 जो है आपने देखा है, इसका वैल्यू हमने वो आपको निकालने का तरीका भी सिखाया था, वो ज़बानी भी याद करें तो कोई बात नहीं. sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 पहला पार्ट सॉल्यूशन. मैंने इससे पहले बताया था कि आपको वो अगर कोई साइन थीटा के जो वैल्यूज ही याद रखें तो फिर cos का वो रिवर्स डायरेक्शन में और फिर tan वगैरह, फिर उसका जो है जो इनके फिर वो रेसिप्रोकल्स वाले रेशोज जो हैं वो भी फिर आसानी से याद रहते हैं. तो अब फर्स्ट पार्ट sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60. Solution. Sin 60, that is root 3 by 2, root 3 by 2 into cos 30. जो sin 60 यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल, अगर हम यहाँ पे जो साइन, अगर हम साइन का जो यहाँ पे अगर 60 डिग्री हम ले लें, जो साइन की 60 डिग्री का वैल्यू जो यहाँ पे होगा वो कॉस का यहाँ पे जो है 30 डिग्री, यानी 30 और 60 यहाँ से हमें पता दे आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कम्प्लीमेंट्री आपको मालूम है कि दो एंगल्स का जोड़ अगर 90 है तो दे आर कम्प्लीमेंट्री. तो यहाँ ख्याल रखें ये 60 और ये 30 है. जो साइन का यहाँ 60 होगा जो वैल्यू होगी और कॉस की यहाँ पे 30 होगी. इसी तरह जो cos की जो यहाँ अगर cos 60 यहाँ जो इसकी वैल्यू होगी वहां पे यहाँ पे sin 30 की वैल्यू होगी. तो इसका मतलब ये हुआ sin 60 डिग्री दैट इज रूट 3 by 2 और cos 30 डिग्री वो भी फिर, क्योंकि अगर यहाँ तो बचता है फिर 30, क्योंकि ये जो है अगर ये 90 है और ये थीटा है 60 तो ये कितना होगा, ये इन दो का जोड़ जो है वो आपस में 90 डिग्री, because this one is already 90, that is 60 plus this one is equal to 90. तो this one you will get 90 में से 60 को घटाते हैं तो that is 30. तो इसका मतलब ये होगा जो यहाँ पे cos का वैल्यू होगा cos 30 का वो यहाँ sin 60 का होगा. इसी तरह इन cos sin का या cos का इसी तरह जो है रूट 3 by 2 इंटू cos 30 भी फिर रूट 3 by 2 होगा प्लस sin 30. अब cos 60 की जो वैल्यू होगी cos 60 दैट इज 1 by 2. जो cos 60 की वैल्यू है तो वो sin जो cos 60 की जो है 1 by 2 है तो sin 30 की वैल्यू जो है वो भी 1 by 2, यानी जो sin 30 की वैल्यू जो है वो 1 by 2 है तो वो cos 60 की होगी. 60 और 30 90 sin और cos. ये नहीं आप करना कि यहाँ भी sin है और यहाँ भी sin है, फिर नहीं. हाँ, अगर एक sin है दूसरा cos है यानी इसका अपोजिट, तो जो इसका sin 60 का होगा वो cos 30 का होगा. इसी तरह जो sin 30 का होगा वो cos 60 का होगा. तो यहाँ पे जो है दैट इज 3 divided by 4 प्लस दैट इज 2 by 2. कोई लिखे 2 1 दैट इज दिस इज प्लस 1 by 4 दैट इज 4 by 4 इज इक्वल टू 1 इसका आंसर आ गया. अब सेकंड पार्ट twice
tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60। आपको मालूम है tan 45 जो है वो 1 के बराबर होता है। tan 45 डिग्री, तो तब ये वाला साइड और ये साइड आपस में बराबर होगा। तो क्योंकि ये भी 45 ये भी 45, तो these two sides are equal। अच्छा, तो इसका 1 आएगा। हाँ, ये याद रखें, ये tan 45 की वैल्यू देखनी है और फिर जो वैल्यू इसकी निकालते हैं उसको स्क्वायर चढ़ाना है। 2 into 1 स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री। यहाँ पे अभी आपने cos 30 डिग्री दैट इज √3/2, लेकिन उसका स्क्वायर माइनस sin 60 दैट इज √3/2 उसका स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 2 प्लस √3/2 स्क्वायर माइनस √3/2 स्क्वायर, इट विल गेट कैंसल, सो 2 इसका आंसर आएगा। Now, so we have solved 2 parts of question number 1, और बाकी 2 parts जो हैं you will try at home, that's your home assignment। So today's time is over, the period is over। Thank you।